तो फ्रेंड्स अब हमने फैटी एसिड ऑक्सीडेशन डिफेक्ट्स पढ़ने हैं, ठीक है। फैटी एसिड की ऑक्सीडेशन के डिफेक्ट्स, सबसे पहले आता है एमकैड डेफिशिएंसी, ठीक है। ये एक एंजाइम है जो बीटा ऑक्सीडेशन में यूज़ करते हैं, मीडियम चेन असाइल डिहाइड्रोजनेज, ठीक है। अब ये नहीं है तो बीटा ऑक्सीडेशन भी नहीं होगी। बीटा ऑक्सीडेशन नहीं होगी तो कोई तो होगी, तो ओमेगा ऑक्सीडेशन होगी। ओमेगा ऑक्सीडेशन से डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स बनते हैं ना, तो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड यूरिया होगा, ठीक है। उसके अलावा क्योंकि बीटा ऑक्सीडेशन और ये एंजाइम डेफिशिएंट है तो कीटोन बॉडी सिंथेसिस नहीं होगा, तो नॉन कीटोटिक हाइपोग्लाइसीमिया होगा एमकैड डेफिशिएंसी में, ठीक है। अब उसके अलावा कौन से डिसऑर्डर्स होते हैं, एक तो ये हो गया। अब दूसरा रेफसम्स डिसीज़, ठीक है, रेफसम्स डिसीज़, ठीक है। इसमें क्या होता है, पी है ना, इसमें रेफसम जो हमने स्पेलिंग की है RP, तो इसमें होता है रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा, ठीक है। एक तो इसमें रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा होता है, उसके अलावा इसमें इक्थायोसिस होने लग जाता है, मतलब स्किन की स्केलिंग टाइप, ठीक है। उसके अलावा इक्थायोसिस और फिर फर से ही फाइटैनिक एसिड रेज्ड होता है इसमें, ठीक है। ये क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि अल्फ़ा ऑक्सीडेशन होती है, ठीक है। इसमें अब अल्फ़ा ऑक्सीडेशन डिफेक्टिव होती है रेफसम्स डिसीज़ में, ठीक है। तो इस करके फाइटैनिक एसिड बढ़ जाता है, और उसके अलावा रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा और इक्थायोसिस होता है, ठीक है। ये बीटा ऑक्सीडेशन नहीं हो रही थी, ये अल्फ़ा ऑक्सीडेशन नहीं हो रही है, और इसमें ATP वैसे भी नहीं प्रोड्यूस हो रहा होता, ठीक है, मतलब अल्फ़ा ऑक्सीडेशन में। अब आ जाते हैं PYQ पे, ज़ेल्वेंगर सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, इसमें पेरोक्सिसोम्स एब्सेंट होते हैं। जो अल्फ़ा ऑक्सीडेशन होती है वो होती तो पेरोक्सिसोम्स में है, इसमें वही एब्सेंट होते हैं। तो जो वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स हैं उनका ऑक्सीडेशन नहीं होती, तो वो एक्यूमुलेट हो जाते हैं ब्रेन में, और इसके साथ साथ फाइटैनिक एसिड भी, ठीक है। बस इसमें अब बच्चे को मतलब सीजर्स होंगे, हाइपोटोनिया होगा, है ना। उसके बाद हम आते हैं A बीटा लाइपोप्रोटीनीमिया। इसमें अब क्या होता है, इसमें एक जीन होती है MTTP जीन, वो डिफेक्टेड होती है, और इसमें कैंथोसाइटोसिस होता है, ठीक है। क्या होता है कैंथोसाइटोसिस, यानी कि ऐसे ऐसे स्पर सेल्स होते हैं पेरिफेरल स्मीयर में, ठीक है, स्पर सेल्स होते हैं, ठीक है। बाकी उसके अलावा एंडोजीनस प्रोडक्शन ऑफ फैट नहीं होती, ठीक है, क्योंकि A बीटा लाइपोप्रोटीनीमिया हो गया। बाकी इसमें HDL है जो, ठीक है, HDL तो नॉर्मल होता है, पर LDL और VLDL ये एब्सेंट होते हैं, ठीक है। उसके बाद एक अलग बीमारी आ जाती है टैंजियर्स डिसीज़, ये तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें एक तो होते हैं ऑरेंज टॉन्सिल्स, ठीक है। उसके अलावा जो जीन होती है वो होती है ABCA1 जीन डिफेक्टिव, ठीक है। ये HDL के रिवर्स ट्रांसपोर्ट को एक्टिवेट करती है, तो अगर ये डिसीज़ है तो HDL कम होगा। अब लास्ट डिसऑर्डर है, नहीं सेकंड लास्ट, ये होता है फिश आई डिसीज़। फिश आई डिसीज़ में LCAT जो होता है वो पार्शियली डिफेक्टेड होता है, इसमें पूरा वो एक्टिवेट नहीं हो रहा, इसमें पार्शियल। अगर कम्प्लीटली डिफेक्टिव LCAT है तो उसको बोलते हैं नॉरम्स डिसीज़। फिश आई में पार्शियली, वैसे नॉरम, इसमें HDL लो होता है, VLDL हाई होता है, ठीक है। अब लास्ट चीज़ जो हमने पढ़नी है कहते हैं अनराइप एकी फ्रूट, ठीक है। इसमें होता है हाइपोग्लाइसिन, ये अगर खा ले कोई तो इसको जमाइकन वॉमिटिंग सिकनेस भी बोलते हैं, मतलब ये MCAT जो हमने फर्स्ट पे पढ़ा था ना उसको इनहिबिट कर देता है ये हाइपोग्लाइसिन, और वॉमिटिंग वगैरह हो जाती है, तो जमाइकन वॉमिटिंग सिकनेस या जमाइकन फ्रूट सिकनेस।